हेलो एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है हर्षित आनंद और मैं एक नीट ड्रॉपर हूँ। ये मेरा थर्ड ड्रॉप होने वाला है। मैंने इस बार वाले नीट में 440 स्कोर किया था और इससे पिछले वाले नीट में 544 स्कोर किया था। तो आज 10 अक्टूबर है, तो ये वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है? एक्चुअली सबको पता है कि इस बार का नीट का सिचुएशन कैसा था। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आया था, काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए होंगे। मैं खुद उनमें से एक हूँ जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और मैं ऐसे कैटेगरी में आता हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, पर इस कैटेगरी के बच्चे का कोई बात नहीं करता। मैं पीडब्ल्यू से भी कितना सारे वीडियो पे कमेंट करता हूँ कि प्लीज़ हम लोग जैसे बच्चे को कंसिडर किया जाए, हम लोग जैसे बच्चे को प्लीज़ इग्नोर ना किया जाए। तो हम लोग जैसे बच्चे का डिफिनीशन क्या है, आखिर हम लोग किस फेज़ में लाइक करते हैं। तो मैं अपना कंडीशन आप लोगों को बताता हूँ। उम्मीद है मैं इस वीडियो का बनाने का एक ही सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में लाई कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लाई करते हैं पर उन पे बात कोई नहीं करता है। तो मैं किस कंडीशन में हूँ? एक्चुअली मैं जब नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे टेस्ट में स्कोर आ रहे थे। एक बार तो 640 भी स्कोर आया था। मेरे 600 के अप्रॉक्स स्कोर आ रहे थे और कभी-कभी 640 भी गए। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके का पेपर आ रहा है, टेस्ट तो एक्चुअली लोग हार्ड ही सेट करते हैं, तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस उम्मीद में था, और नहीं भी होगा तो एक ऐसा रिस्पेक्टेबल स्कोर तो आ जाएगा कि मैं बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज ले सकूँ। पर मेरा जो स्कोर आया वो 440 आया। ना मैं बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिला। लोग अभी भी टीचर्स लोग अभी भी कह रहे हैं इस स्कोर को ऑल इंडिया के लास्ट राउंड तक वेट करने पे बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो अगर मुझे वो भी मिल जाता तो मैं एक पार्सल ड्रॉप की तरह एक सेफ हैंड में फील कर पाता अपने आप को। लेकिन मैं इतना नर्वस था। मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आया, मैं लिटरली इतना गंदा तरीके से रो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे घर वाले कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, हो जाएगा, उदास मत हो, रो मत। और मैं कह रहा था कि नहीं, अब एक बार भी नहीं, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अब मैं नीट का तैयारी नहीं करूँगा, ये मेरा फाइनल आंसर है। आप लोग जो भी कुछ कहना है कह लो, मैं नीट का प्रिपरेशन नहीं करने वाला। और मैं इस डिसीजन को लेके इतना स्ट्रिक्ट और डर गया था कि मैं नीट का प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने क्या किया, आईआईटी पटना, जो कि एक हाइब्रिड कोर्स लॉन्च किया था, जो नीट वाले, सीयूईटी वाले किसी भी स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं। मैंने आईआईटी पटना में अपने नीट के परसेंटाइल के, चूँकि मैं 93 परसेंटाइल था, 440 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होता है, पर इस पे मुझे कुछ मिल नहीं सकता है, तो 93 परसेंटाइल था। तो इस बेसिस पे मुझे आईआईटी पटना में एडमिशन मिल गया। मैंने 48,000 उसमें सेमेस्टर फीस भी पे कर दिया। पर मैं अब इस सिचुएशन में आ गया था कि मेरे अंदर से वो गिल्ट आने लगा। मतलब ये बात मैं किसी को कह भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, ठीक है? तो मैं उस सिचुएशन पे हूँ कि मैं पैसा बर्बाद कर चुका हूँ अपने पेरेंट्स का। और अब मुझे, जब मैं अपना स्ट्रीम चेंज कर रहा था, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये तो मेरा था ही नहीं। मैं तो नीट का एस्पिरेंट हूँ। मैंने 2 साल ड्रॉप लिया है। 2 साल 11th-12th में मैंने बायो को टाइम दिया है। मतलब जब मैं पैसे देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं एक और अटेम्प्ट शायद कर सकता था। मैं वो स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ जो इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे यही करना है। मैंने अपना स्ट्रीम क्यों चेंज किया? मैं लिटरली काफ़ी कंफ्यूज था। पर मैं अभी जाकर अपने आप को रेडी किया हूँ और कमबैक करने का सोच रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने प्लान भी बना लिया है। तो काफ़ी बच्चे मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक सोच ही रहे हैं। अक्टूबर आ चुका है, 10th ऑफ अक्टूबर, मेरे जैसे सोच ही रहे हैं कि ड्रॉप लूँ, ना लूँ, बीएमएस का कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में ले लूँ, मैं क्या करूँ? आप जिस स्टेज पे हो, एक अच्छा स्कोर माना जाता है, पर ये एक ऐसा स्कोर है जिसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा पिछली बार 545 मार्क्स आया था, इस बार 440 आया, मतलब लिटरली कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट में मॉप अप राउंड तक देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। तो मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आया था। आप मेरे वीडियो को हो सके तो 2x पे फॉरवर्ड भी कर सकते हो।
अभी तक मैंने अपने आप के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि पहली बार हमारे चैनल पे आपस में आमने-सामने बात वाली वीडियो थी। इसलिए मैंने सोचा अपने बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ। तो आज बेसिकली इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ, मैं 2 स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो मैंने सोचा है। एक तो उनके लिए जो ड्रॉपर है, जिनका सिलेबस पूरा का पूरा खाली है, बचा हुआ है, वो अभी से कैसे स्टार्ट करेंगे। और एक वो जो मेरी तरह हैं, जिनका 70-80% सिलेबस हो चुका है और बचा भी क्या है तो 1-2 चैप्टर। और क्या बचा है, तो वो नए-नए कॉन्सेप्ट जो अब इस बार ऐड करेंगे टीचर्स लोग अपने लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड आया था। तो क्या उसके लिए हम लोग को सारा लेक्चर देखना चाहिए? एक बड़ा क्वेश्चन होता है हम लोग जैसे ड्रॉप आउट के लिए, जो पूरे लेक्चर, क्योंकि हम लोग का अगर 70% सिलेबस कंप्लीट है, तो हम लोग वापस से वो सारे लेक्चर्स को नहीं देख सकते हैं। हम लोगों को लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा उन स्टूडेंट्स को लेके जो ड्रॉप किए हैं, उनका सिलेबस बचा हुआ है और वो अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग इस कैटेगरी में नहीं लाई करते हैं, मेरे कैटेगरी में लाई करते हैं, तो मैं टाइम स्टैम्प लगा दूँगा और आप वीडियो को फॉरवर्ड करके उस कैटेगरी पे चले जाना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक प्लानर बना के लाया हूँ, ठीक है? आप सबों के लिए, बेसिकली जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है और जिनका बैकलॉग हो चुका है और जो अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो उनके लिए मैं एक प्लानर बना के लाया हूँ, पहले उनको बता देता हूँ। अगर आप लोग मेरे वाले कैटेगरी में लाइक करते हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को पेपर के स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सबों को पता होना चाहिए। आज 10 ऑफ अक्टूबर है, आप वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 2 दिन बाद देख रहे हो, उनके लिए भी सब कुछ सेम रहेगा। प्लस माइनस 3-4 डेज़ हो जाएगा, 75 है तो आप 2 दिन बाद देख रहे हो तो हो सकता है ये 73 डेज़ लेफ्ट हो, लेकिन सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग फेज़ 1 में चल रहे हैं, फेज़ 2 का बात हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने आप को 3 फेज़ में डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग का फेज़ 1 फर्स्ट चल रहा है, जो कि अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है। अभी से देखा जाए तो 81 डेज़ लेफ्ट है, ठीक है? अभी से देखा जाए तो 81 डेज़ लेफ्ट है, लेकिन चूँकि मैं बिहार में अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 6 डेज़ माइनस भी किया है हॉलिडे का, क्योंकि यहाँ पे दिवाली, छठ सब होते हैं, तो एप्रॉक्स 6 दिन तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो मेरे लिए बेसिकली 75 डेज़ है। जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए तो 1 दिन ही होगा ना, सिर्फ़ दिवाली का छुट्टी, छठ तो है वहाँ पे मनता नहीं होगा, तो उनके लिए तो और टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, तो आप उन टाइम को प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिएगा, ठीक है? तो अभी हम लोगों के पास 75 डेज़ है, ठीक है? और हम लोग के पास टोटल चैप्टर है 82, टोटल चैप्टर है 82। मैंने ये एक और पीडीएफ है, ठीक है? इसको भी मैं आप लोगों के साथ ड्राइव लिंक दे दूँगा। इसमें सारा चैप्टर्स है, जो केमिस्ट्री में 24 चैप्टर्स हैं, इसमें 32 चैप्टर्स हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, टोटल का टोटल चैप्टर्स मैंने एक पेज में लिख दिया है। आप लोग इसको प्रिंट आउट करके अपने दीवार पे पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है? तो हम लोग के पास 82 चैप्टर्स हैं, 75 डेज़ हैं। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं उनके बारे में, जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है? जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, हम लोग इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे कि जिनका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि हम लोग जैसे हैं, वो अब क्या करेंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो अगर आप सबसे फेमस लेक्चर्स के पास जाते हैं सबसे पहले, ठीक है? आप जा रहे हैं किनके पास? यकीन 2.0 बैच में, ठीक है? अगर आप यकीन 2.0 बैच में जा रहे हैं, जो कि अभी सबसे इंडिया का फेमस बैच चल रहा है, ठीक है? तो उसमें मैंने सर को सिलेक्ट किया है, फिज़िक्स में सलीम सर, फिज़िकल में आपको करना है यकीन 5.0 से दीपक वशिष्ठ सर से, जो कि 29 ऑफ अक्टूबर से, ये एक अच्छा बात है, स्टार्ट होगा बैच। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का टेंशन नहीं लेना है। यकीन मानिए दीपक वशिष्ठ सर बहुत अच्छे सर हैं। अमित महाजन सर से मैंने पढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे टीचर्स हैं, लेकिन अमित महाजन सर काफ़ी बेसिक से जाते हैं, ठीक है? मतलब हद से ज़्यादा बेसिक, मतलब अगर किसी चैप्टर को बेसिक से कराया जाए तो 15 लेक्चर में हो सकता है, लेकिन अमित महाजन उस लेक्चर को 19 लेक्चर्स में ले जाएँगे, मतलब एक्स्ट्रा कराते हैं। पर दीपक वशिष्ठ सर इतने बेहतरीन टीचर हैं, जो कम टाइम में प्योर बेसिक्स बेसिक से उठाते हैं और बहुत अच्छे सर हैं। सुधांशु सर मुझे पर्सनली, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उनका बात नहीं करूँगा। इनऑर्गेनिक में मैंने चूज़ किया है ओम पांडे सर को, ठीक है? ऑर्गेनिक में पंकज सर, जूलॉजी में समाप्ति मैम और बॉटनी में विपिन सर। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, एट दिस टाइम
फिजिक्स में सलीम सर ने टोटल 134 लेक्चर्स ले लिया है, लेकिन साथ में अभी देखा जाए तो 134 लेक्चर्स का बैकलॉग कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जूलॉजी में देखा जाए तो टोटल 63 लेक्चर्स का बैकलॉग होगा अगर अभी आप अभी से स्टार्ट करते हैं, बॉटनी में 66 लेक्चर का, इनऑर्गेनिक में 33 लेक्चर्स का और ऑर्गेनिक में 2 लेक्चर का। तो यहाँ पे देखा जाए 134 इतना सारा लेक्चर सब, तो काफ़ी लेक्चर है, इसको आप टोटल कवर नहीं कर पाइएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी लेके बैठ जाए बिना कोई सिस्टमेटिक प्लान का एक एक लेक्चर करने बैठ जाए और पता चल रहा है कि हम लोग मई आ गए, हम लोग सिलेबस से कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने उस चैप्टर्स का मार्कआउट कर दिया है जिसको सलीम सर ने नीट के लिए पीडब्ल्यू नीट चैनल पे वन शॉट लेना स्टार्ट किया है। टोटल 6 चैप्टर है जिसका सलीम सर वन शॉट ले चुके हैं। तो उन 6 चैप्टर के वन शॉट को अगर हम लोग साइड कर देते हैं तो 134 में से अब सिर्फ 66 लेक्चर्स ही बचते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग के पास टोटल कितना लेक्चर्स का बैकलॉग है, 66 यहाँ से, 33 यहाँ से, 2 यहाँ से, 63 इधर से, 66 इधर से, तो टोटल 230 लेक्चर्स का हम लोग के पास बैकलॉग है। अब इसे हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? तो अभी से लेकर आप लोग का 6 दिन का प्लानर क्या होने वाला है। पहला 6 दिन आप लोग क्या कीजिएगा, फिजिक्स में 6 वन शॉट है तो एक एक वन शॉट डेली कीजिएगा। एक एक वन शॉट डेली करने से क्या होगा कि आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, साथ में एक एक वन शॉट डेली करना है और 2 लाइव लेक्चर्स आज ही से स्टार्ट कर देना है। कब कितना कैसा बैकलॉग है कुछ ध्यान नहीं देना है, 2 लाइव लेक्चर्स अभी से ही स्टार्ट कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे नंबर मायने रखते हैं, यहाँ पे लेक्चर्स के नंबर मायने रखते हैं कि आप 2 लेक्चर आज कर पा रहे हो। अगर आप 66 लेक्चर्स हैं तो आप इधर से करो, सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज करो। अगर आपको डेली 3 लेक्चर करना है तो करना है, एक ही सब्जेक्ट का 3 लेक्चर कर जाओ या 2 सब्जेक्ट का 3 लेक्चर कर जाओ। यहाँ पे नंबर मैटर्स करते हैं, लेक्चर्स के नंबर मैटर कर रहे हैं। तो आपको फिजिक्स में एक वन शॉट करना है और 2 लाइव लेक्चर्स करना है। तो पहले 6 दिन में आपका फिजिक्स का वन शॉट सारा कंप्लीट हो चुका होगा। और चूंकि यकीन 2.0 में 3 लाइव लेक्चर्स डेली चलते हैं, तो अगर आप 2 लाइव लेक्चर्स डेली कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 7वें दिन पे आइएगा तो आपके पास सबसे पहले 6 एक्स्ट्रा बैकलॉग बन चुके होंगे, क्योंकि 6 दिन में आप 2 ही लेक्चर कर रहे हैं ना लाइव, तो 6 एक्स्ट्रा बैकलॉग बन चुके हैं। लेकिन और आपके पास समय कितना बचा है, तो 68 डेज। तो 7वें दिन अगर आप अपने आप को एनालिसिस करने जाइएगा तो आपके पास टोटल 230 प्लस 6 यानी 236 बैकलॉग लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी से आपका मेन स्ट्रगल स्टार्ट होता है। अब चूंकि आप लोगों ने बैकलॉग किया है, आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब यूट्यूब के वह वन शॉट से भी हम लोग काम चला लें जिससे सिर्फ वन लाइनर फार्मूला सब याद करके सब चले जाता था। अब वो टाइम नहीं रहा, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो आप लोगों को मेहनत करना होगा, चूंकि आप लोगों ने बैकलॉग क्रिएट कर किया है तो आपको एक दिन में 2x मेहनत करना होगा, 2 गुना मेहनत करना होगा। तो 2 गुना मेहनत आप लोग कैसे कीजिएगा, तो 7वें दिन पे आप देखिएगा कि 68 डेज आपके बचे हुए हैं। ठीक है, और टोटल 36 लेक्चर्स बैकलॉग हो चुके हैं। अगर आप डेली 3 लेक्चर बैकलॉग का और 3 लाइव लेक्चर कर रहे हैं, यानी टोटल आपको दिन में 6 लेक्चर्स करने हैं। ठीक है, दिन में टोटल 6, 3 लाइव 3 बैकलॉग का, तो टोटल आप बैकलॉग में से 204 लेक्चर कवर कर पाएंगे और लाइव तो चलता ही रहेगा। तो अभी आप 68 डेज के बाद यानी दिसंबर एंड होते होते आपके पास देखिएगा सिर्फ 32 लेक्चर्स का बैकलॉग बचा हुआ है। तो आप कहिएगा कि मैं टेस्ट कब दूंगा, साथ में आप लोगों को भी केपीपी कट्टर डीपीपी ये सब लगाते टेस्ट देते रहना, तो मैं टेस्ट कब दूंगा। अरे संडे को लाइव लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो आपको संडे को सिर्फ 3 अपने बैकलॉग के लेक्चर देखने हैं और टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो जब दिसंबर खत्म हो जाएगा, हम लोग का 68 डेज भी खत्म हो चुका होगा, तो हम लोग देखेंगे 204 लेक्चर हम लोग के बैकलॉग में से कंप्लीट हो चुके हैं और लाइव लेक्चर तो हम लोग साथ में कर ही रहे हैं, यानी 236 में से 204 जाएगा। 32 लेक्चर्स अभी भी हमारे बैकलॉग बचे हुए हैं। अब उसको आप एक दिन में 2 लेक्चर कीजिए या 3 लेक्चर कीजिए। 2 लेक्चर कीजिएगा तो 32 आपको हो जाएगा 16 दिन में, और 3 लेक्चर कीजिएगा तो अप्रॉक्स 10 से 12 दिन में आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। दिसंबर के बाद मात्र 10 से 12 दिन लगेंगे आपके बैकलॉग कवर होने में। ठीक है, तो प्लीज़ इस प्लानर को आप लोग सीरियस लीजिए। और एक और चीज़, अब 32 लेक्चर्स अगर आपके बैकलॉग हैं, हो सकता है इस बीच में अभी तक, आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लास्ट वन शॉट जो सलीम सर का है वर्क फॉर एनर्जी तक का ही हो सकता है, इसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन और रोटेशन भी आ चुका हो 6 दिन में, या फिर कुछ भी हो सकता है ना।
तो आप उस लेक्चर्स को भी माइनस कर लीजिएगा और सलीम सर का वन शॉट नीट के लिए जो वन शॉट आता है उस इसमें से वो लेक्चर माइनस कर लीजिएगा, तो आपका जाहिर सी बात है बैकलॉग का लेक्चर्स फिर कुछ घट जाएंगे और वन शॉट उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका प्लान रहने वाला है। और बात करें अब, फिर से एक बार आते हैं हम लोग कैमरे के सामने और फिर हम लोग बात करते हैं जिनका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो हम लोग जैसे हैं, उनको क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो हम लोग के कैटेगरी में आते हैं, जिनका सिलेबस 70% हो चुका है, पर पता नहीं अभी तक उन्होंने स्टार्ट क्यों नहीं किया। मैं मेरी तरह कंफ्यूज थे। जो सबसे बकवास डिसीजन होता है कि या तो अपने लाइफ में क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं अभी तो बिल्कुल नहीं था। तो हम लोगों के जैसे बच्चों के लिए अभी क्या करना चाहिए? तो सारे टीचर्स ने अपना अपना प्रैक्टिस सीट बनाया है। सलीम सर ने, जैसा कि मैंने फुल ड्रॉप जिनका सिलेबस पूरा नहीं है उस वाले पार्ट में मैंने बताया था, आप लोग भी देख सकते हैं वो वाला पार्ट, देख ही लीजिए ताकि टीचर का क्लैरिटी हो कि मैंने किन किन टीचर्स को सिलेक्ट किया है। तो मैंने फिजिक्स के लिए सलीम सर को सिलेक्ट किया, तो क्या मैं सलीम सर का सारा लेक्चर देखूंगा? बिल्कुल नहीं। उनका एक डीपीपी एक उनका नाम डीपीपी का नाम है केपीपी, कद्दू प्रैक्टिस पेपर। मैं उस कद्दू प्रैक्टिस पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, उसका सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। जो चीज़ नया मिलेगा, जिस चैप्टर में नया मिलेगा, मैं उस क्वेश्चन के थ्रू उस चैप्टर के उस लेक्चर पे मैं जंप करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जिस स्टेटस जिस लेवल पे लाई करते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ इस जगह से वापस से उस फुल लेक्चर्स को देखने, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो मैं मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू लेक्चर्स पे आऊँगा। मैं डीपीपी सॉल्व करूँगा, मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँगा और मैं फिर उन क्वेश्चंस पे उस लेक्चर्स पे, उस टॉपिक पे, उस कॉन्सेप्ट पे जंप करूँगा लेक्चर के थ्रू, जो मेरा क्लियर नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। मैंने सॉल्यूशन भी देखूँगा। तो मैंने जैसा कि बताया था कि आप लोग का भी यहाँ पे लिखा हुआ है इस पोर्शन में नीचे में कि केपीपी, कट्टर प्रैक्टिस सीट, एलेंड का डीएलपी और मेमोनीट। मेमोनीट आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और उनको उनका जो ऐड है बिल्कुल ये रिस्पॉन्स सॉरी वो वाला ऐड वाला प्रचार नहीं है कि मैं मेमोनीट का यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। तो मेमोनीट टेस्ट सीरीज का लोग काफ़ी नाम सुन रहे हैं, हर लोग अलग अलग आके प्रमोशन कर रहे हैं और उन्होंने अपना पैम्पलेट भी निकाला है कि 93% क्वेश्चन इस साल, 95% उस साल, 80%, मतलब इस तरीके का पैम्पलेट निकाला है। तो मैंने भी सोचा ट्राई करने का कि मेमोनीट एक्चुअली होता कैसा है, उसका टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज काफ़ी फेमस है, होता कैसा है। तो मैंने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लिया है, उसके बाद एलन का डीएलपी देना है और कद्दू प्रैक्टिस सीट देना है, फिर से कट्टर प्रैक्टिस सीट देना है, ये सब आप लोगों को देना है और क्वेश्चन के थ्रू। और मैं आप और इस 70% सिलेबस कंप्लीट वाले ड्रॉपर्स के लिए मैं क्या प्लान बता रहा हूँ। तो उनके लिए सिंपल प्लान है, प्रैक्टिस सीट के थ्रू आप लोग जाएंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ लेके आया हूँ। यहाँ पे टोटल चैप्टर्स, फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और फिर से बायो में कितने चैप्टर्स हैं, मैंने सारे का लिस्ट बना दिया है। आप लोग इसका 100% एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। पहले तो मार्क कीजिए कौन सा चैप्टर हो गया है, कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग का प्लान ही ऐसा ही रहने वाला है कि सबसे पहले तो अपना वीक चैप्टर मार्क करना है। सिर्फ वीक चैप्टर ही नहीं, वैसा चैप्टर जो पिछले साल ड्रॉप में आप लोगों ने छोड़ दिया। जैसे रे ऑप्टिक्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक दो क्वेश्चन के लिए उतना बड़ा चैप्टर कैसे करें, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, कैसे करें। तो उन लोगों के लिए अपना अपना चैप्टर इस मैंने दोनों दोनों पेज का पीडीएफ ड्राइव लिंक मैं सेव कर दूंगा। तो इस में आप मार्क कर लेना है सबसे पहले कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, उसको सबसे पहले मार्क कर लेना है, फिर उनको लेक्चर्स के साथ देखना है। क्योंकि आपके पास अभी 75 डेज बचे हुए हैं, अगर 10 डेज हॉलीडे का निकाल दिया जाए तो भी अभी 75 डेज, 10 डेज क्या है, तो ये मैंने उस जिसका पूरा सिलेबस बचा हुआ है उस वाले स्ट्रेटजी में मैंने कवर किया है, आप उसको भी देख ही लीजिए। तो हम लोग के पास 75 डेज है, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना, हम लोग भी बोर हो जाएंगे, तो हम लोग लेक्चर देखेंगे। किस कौन सा लेक्चर, जो जो बचा हुआ है, ठीक है, जो जो बचा हुआ है हम लोग सबसे पहले उसको मार्क करेंगे, जिस जिस सिलेबस में जो जो चैप्टर बचा हुआ है सबको मार्क करेंगे, लेक्चर देखेंगे। उसके बाद जो जो चैप्टर हम लोग का स्ट्रांग है, अपना शॉर्ट नोट्स भी लेंगे। मेरे पास खुद का शॉर्ट नोट्स है, आप लोग कैसे कहिएगा तो मैं शेयर भी कर लूँगा। और मैंने मेमोनिट का टेस्ट सीरीज भी लिया है। मैं अपने सारे प्लान इस यूट्यूब के थ्रू आपको शेयर करता रहूँगा कि मैं कैसे कैसे आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली मेमोनिट के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो
समझ सकते हैं, पायरेसी से रिलेटेड हो सकता है वो चीज़, तो मैं यहाँ पे उस पे बात नहीं करूँगा। मैं आपको व्हाट्सएप ही ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे हम लोग बात किया जाएगा इस, क्योंकि हर लोग को विश्वास ही नहीं है ना। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, आपसे छोटा-सा हेल्प लूँगा, छोटा-सा हेल्प मतलब मिनिमम अमाउंट का, कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर सको। अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर एक्चुअली मैं मेमो नीड के लिए सोच रहा था। तो ये सब बात हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे, कि जिसको जो सारे मटेरियल हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो जो मिल सकता है टेलीग्राम इधर से उधर से, मैं ढूंढ के आप सब लोगों को दूंगा। साथ में मैं अपने लिए जब ढूंढूंगा, अपने लिए जब प्रिंट आउट कराने जाऊंगा, तो आप लोगों के लिए भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो एक छोटा सा अगर हेल्प मांगना सपोर्ट के लिए, तो मैं व्हाट्सएप पे वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों पेज का ड्राइव लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे अब मिलते रहेंगे, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ का वीडियो डिस्कस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कौन सा सही हुआ। ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि ये मेरा पहला ग्रुप है, पहला वीडियो है, तो काफ़ी कम लोग होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उस जगह पे इन्वायरमेंट बनाएंगे। और ये ग्रुप बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होगा जो 440 मार्क्स करके आए हो, मतलब थोड़े सीरियस हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टेस्ट सीरीज टेस्ट स्कोर के साथ। आपका कैसा प्रिपरेशन चल रहा है आप कमेंट में भी बता सकते हो, कि आप मेरी तरह इतना लेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।